अच्छा, ये ऑनलाइन जो लोग जुड़े रहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना है इसमें सिस्टम? अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं होता है, ओके। लिख लो। ऑनलाइन वाले जल्दी देखो, जल्दी फटाफट। यहाँ तक क्लियर है? मैसेज डाल दो, एक बार थम्स अप डाल दो। थम्स अप डालो, कोका कोला जो डालना है तो डालो, ठीक है। ओके। तो ये हो गया ऑक्सीजन के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि काफी वेरी करता है देखो अलग अलग कंपाउंड में। लेकिन फिर भी तुमसे पूछेगा कि अगर मान लो कोई चलते फिरते आउटर वाला पूछ लिया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बोलोगे? मोस्ट पॉपुलर है ना, वही बोलना है। कौन सा मोस्ट पॉपुलर है? -2, तो ये भी लिख लो, ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलर है, मतलब यही ज्यादा होता है। ये लोग तो कहीं कहीं पैदा हो गया है ना, तो ये भी नोट में लिख ही लो। ऑल्दो ऑक्सीजन हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट एज अ जनरल वी शुड रिमेंबर -2। जनरल -2 ही लेकिन होगा, है ना? जनरल जो है वो -2 ही होता है, ध्यान रखने का। ओके, तो सब लोग लिख लो ऑनलाइन वाले फटाफट। बढ़िया है। सर माइक बंद करने को बोलो, आवाज आ रहा है। तो माइक बंद कर देंगे तो बोलेगा कैसे यार? तो तुमको आवाज नहीं सुनना है? एकदम कैसा इंसान है? तो माइक बंद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना रे। हैं? उधर बाकी क्लास का? अच्छा, ओहो, अरे। ओके ओके, ठीक है भाई। ये जो लोग ऑनलाइन जुड़ा है अपना घर का बंद कर लो माइक। ठीक है, तुम्हारे घर में भी बर्तन पटक रहे होंगे, मम्मी, अब सब सुनाई दे रहा होगा। हैं? माइक सब लोग बंद कर लो अपना अपना। हमको तो लेकिन नहीं इधर पता चला, अपने को तो ठीक लग रहा है। माइक सब लोग बंद कर लेगा। चलो भाई। तो ये हो गया अपना क्लियर कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो जनरल याद रखना है, बट सावधानी भी रखना है। पेरोक्साइड है तो -1 याद कर लो। सुपर ऑक्साइड है तो -1। बाकी स्पेशल कंपाउंड है, तुम ये मत सोचना कि सर इसके अलावा कुछ होगा, कि नहीं होगा। यही एक कंपाउंड है संसार में ऐसा, ठीक है। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ बातें अब इसमें सवाल कर लेते हैं, ज्यादा बात कितना करें। तो देखो, अब समझ में मोटा मोटा आइडिया तुम लोग को आ गया है, तो हम चलो मान लो तुमसे सवाल पूछ दें कि चलो बताओ बाबू, HNO3 है, इसमें नाइट्रोजन का निकाल के दिखाओ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फटाफट फार्मूला से लगा दो। अगला फिर H2O2, K2SO4, सल्फर का बता दो, इसमें ऑक्सीजन का बताना है, जहां स्टार लगाया गया है। MgSO4, सल्फर का बता दो। H2S2O8। अगला K2Cr2O7, क्रोमियम का बता दो, इसमें सल्फर का बता दो। KMnO4, KMnO4, V2O5। अगला Cr2O7, 2 - Cr का निकालना है। चलो 1-2 मिनट टाइम ले लो, बना दो फटाफट। थोड़ा लिखना बाकी है तो अब हम क्या करें? ठीक है, अब वीडियो एक बार पीछे से देख लेना, और क्या है ना। अभी अभी फिलहाल ये करो, थोड़ा सा छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, समझ में तो आ गया, छाप लेना बाद में, अभी पहले इसको करो। ठीक है। मौली, मौली विजय कुमार कदम। चलो देखो, सबका निकाल दो। जिसका पर स्टार रहेगा उसी को पूछेगा, ये जान लो, है ना। और जिसका फिक्स है ना उसका कभी नहीं पूछेगा। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का फिक्स है, तो उसका नहीं पूछेगा, जो बदलता है उसके पूछते हैं, ठीक है। तो सब एक एक करके देखो, जिसका निकालना है उसको X मान लो, बाकी के रख दो वैल्यू।
संसार दावा नलने कहाँ। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय ठाल विठ्ठल विठ्ठला, भाजा ठाल पांडुरंग, जय जय। हो रहा है। ये नीचे क्या देख रहा है रे? ये वीडियो में देख के बना रहे हो? हम्म, करो सब लोग। एस को एक्स मानो ना। क्या निकाल दिया? H2O2 में ऑक्सीजन का निकालना है ना? हाँ तो तुम किसका निकाल रहे हो? अभी कल ही पढ़ाए थे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, -1 होता है H2O2 में, फिर +2 भी कर दिया। ठीक है। हैं? हाँ, Cr2O7। कैसे सबका आता है वैसे ही आएगा। वही उसी का तो इफेक्ट है। हाँ। बाग इतना छोटा आएगा, बड़ा आंसर आएगा। कैसे कर रहे हो, एक्स मानो। गड़बड़ है। चलो देखो इधर, हाइड्रोजन का तो 1 होगा, +1, एक्स, और इसका कितना हो गया, 6। तो टोटल कितना आएगा? अच्छा, इसमें किसी को डाउट नहीं ना है कि सर इसका 1 क्यों लिए, -1 क्यों नहीं लिए? -1 कब लेते हैं, उधर लिखा है ना, जब किसके साथ अटैच हो, मेटल के साथ। इसमें मेटल कौन है, कोई मेटल है क्या? नहीं है, इसीलिए। अब ये तो कई बार करा दिया है। हाइड्रोजन का वैसे कितना लेंगे, 2, और इसका मान लो एक्स, तो 2x = 0। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा देख लो, -1। पोटासियम पहला ग्रुप में है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, 1 नंबर ग्रुप। तो 1 नंबर ग्रुप का एक, तो 1 × 2 2, सल्फर का एक्स, और ये 4 × -2, तो टोटल कितना आ गया, +6। ठीक है। प्लस भी बोलना है, प्लस बोलना है। हाँ। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में है? तो इसका तो 2 हो गया, सल्फर एक्स, और 4 × ऑक्सीजन का -2 = 0। ये भी कितना होगा, +6। 6 बहुत लोग का होता है। ये कितना है? अरे एक होता है और 2 है, तो कितना हो गया, 2, 2x, और ये -16, तो x कितना आएगा, +7। ये गलत है लेकिन, पता है कैसे? सल्फर कौन से ग्रुप में है देखो तो, 16, और 16 का हम मैक्सिमम कितना लिखाए हैं, देखो ना भाई, डब्बा में लिखा है ना उधर, 6। आई हो गया कितना, तो ये तो गड़बड़ हो गया। एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम से कभी हाई ऑक्सीडेशन नंबर होना ही नहीं चाहिए। 4 रहेगा चलेगा, लेकिन मैक्सिमम तो 6 ही हो सकता है। ये 7 कैसे हो गया, तो बोलोगे सर तो हो रहा है ना, अब कैसे हो गया अपने को कैसे पता? थोड़ा सब्र करो, रुको। ठीक है। ये गलत है, मैं बताऊंगा कैसे। इसका 2, 2x, -14, ये भी कितना आएगा, 6, है ना? KMnO4 का निकालो तो, पोटासियम का 1, मैग्नीज का x, ऑक्सीजन का -2, x कितना होगा बोलो, 7। क्या ये सही है? ये सही है। देखो तो सही है ना, डब्बा में देखो तो, उसका मैक्सिमम 7 है। अरे लोग क्या पता नहीं, लोग कैसे लिख दिया, 7 ही है ना, ये लोग को पता ही नहीं है। ये कौन से ग्रुप में आता है पता है? कौन से ग्रुप में है? 7 में है, तो 7 का मैक्सिमम कितना है, 7। तो ये सही है, ये सही है। अभी तक गड़बड़ी यहाँ पे आया है सिर्फ इस वाले सवाल में। ठीक है।
V2O5 इसका वेनेडियम का मान लो X2X -10 = 0। X कितना है? 5। ये भी सही है, ग्रुप नंबर 5 में आता है वेनेडियम, देख लो 5 सही है। इसमें तुम लोग कंफ्यूज ही आ गए, क्या हो गए? कंफ्यूज ही आ गए। देखो, जिसका निकालना है उसको x मानो, 2x सही है, प्लस 7 × -2। अब सुनो, जब कोई नॉर्मल कंपाउंड होता है ना तो इक्वल टू क्या करते हैं? 0। और जब कोई चार्ज हो ना तो जितना लिखा रहे ना उसको इक्वल करना है, ये रूल होता है। समझ में आया? जब अरे कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे? 0। और ऊपर है ना कुछ तो उसको लिख देते हैं -2। अब बताओ, 2x - 14 = -2, तो 2x = 12, कितना आएगा इसमें भी? 6 प्लस। हाँ, अब उसकी चर्चा करते हैं, वो गड़बड़ा क्यों गया यार, उस साथ क्यों आ रहा है? फॉर्मूला से तो लेकिन साथ ही आ रहा है। इसको मैं बताता हूँ डिटेल में ऐसा क्यों हुआ दिक्कत। तो ये फॉर्मूला से निकाल लोगे ना, है ना? है ना, मोटा मोटा आइडिया तो आ ही गया, ऐसे ही करते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा रूल याद रखो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, धीरे धीरे पता चल जाएगा कहाँ क्या होता है। बहुत वेरिएबल चीजें हैं, कुछ फिक्स नहीं है इसमें, बदलते रहता है। छाप लो सब लोग। ठीक है, 1 मिनट टाइम देते हैं। अब इसकी चर्चा करेंगे, H2O2 S2O8 में ऐसा क्यों हो गया। जय जय विठ्ठल। मोमेंट। जल्दी लिखो। उसको, तुमको नींद आ रहा है, आंख तुम्हारा बता रहा है। महाराज विठ्ठल। श्रेया कहाँ चले गई? हमको लगा कि भाग गई क्या। ठीक है, चलो इसका हम डिस्कशन करते हैं। ये ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ? मैक्सिमम तो 6 ही होता है, 7 कैसे हो गया फॉर्मूला से? तो चलो इसका एनालिसिस करते हैं। देखो, कंपाउंड है H2S2O8। इसका स्ट्रक्चर मैं पहले बनाता हूं, कल की कक्षा में बनाए थे इस सवाल को। तुम लोग को याद नहीं है, मेरे को पता है, कल ही पढ़ाया था, एक बार देखो उलट के अगर किसी को मिलता है तो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O8। एक काम करो ना, सल्फर का निकालो तो बाय यूजिंग कल वाला मेथड। -2 +2, -1 +1, -2 -1 कितना है? लो, 6 है ना? तो क्या ये सही है? ये सही है, क्योंकि सल्फर 16 ग्रुप में है और 16 ग्रुप वाले का मैक्सिमम 16 नहीं होता यार, 6 बोलते हैं, ध्यान रखना, 6 नहीं, मतलब 16 मत बोलते हैं, गड़बड़ा जाएगा। उसमें से 10 माइनस कर देते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सर बोले थे ना कि जो होगा वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, तो जो 16 ग्रुप है ना उसका 16 होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जितने पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, पता है ना, पी ब्लॉक 13 से स्टार्ट होता है, 13 से लेकर के जितने भी आते हैं 13 से 18 पी ब्लॉक है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए 10 में से माइनस कर देते हैं, मैं लिख दिया हूं। तो ये तो सही है ना, देखो 6 ही है। और इसका भी निकालेंगे तो कितना आएगा? तो यार फिर यहां से गड़बड़ा कैसे गया, देखो ना, कितना अजूबा बात है। ये तो बोल रहा है +7 होना चाहिए। अभी सवाल है सिंगेज के अंदर ही दिया हुआ है। उस सिंगेज में 4 ऑप्शन है, पहला है +7, दूसरा है +6, तीसरा है कुछ और मान लो, कुछ 5 होगा, और चौथा है 6 और 7 दोनों। कौन ऑप्शन टिक करोगे? फिर फंस गया। डी के साथ कितने लोग हैं? वही चक्कर कैसे कर रही है? एक्चुअल में इसका आंसर पता है कौन है? तो कल हम एक बात लिखाए थे कि हमारे पास दो तरीके हैं, देखो हेडिंग में, एक है बाय यूजिंग स्ट्रक्चर और दूसरा है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हमने लिखाया था 100% आइडिया कौन देता है? स्ट्रक्चर देता है। यानी ये वो सवाल है जहां फॉर्मूला मेथड क्या हो गया? फेल हो जाता है। समझ में आया? ये फेल क्यों हुआ, इसके पीछे भी रीजन है, तुम समझने का कोशिश करो, थोड़ा स्ट्रक्चर को गहराई से देखो ना, फेल होने के पीछे रीजन क्या है।
सर एक बात बताइए, यहाँ ये -16 क्यों आया है जब हम ऑक्सीजन का कितना वैल्यू लिए हैं? -2 लिए हैं ना। लेकिन क्या स्ट्रक्चर में सारे ऑक्सीजन -2 में है? ये तो है -2 में, ये भी -2 में है, इधर से करोगे तो आएगा, है ना। लेकिन ये कितना है? -1। तो सुन लो, जब किसी कंपाउंड के अंदर में एक एटम ही अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में होगा ना, तुम फॉर्मूला से निकालोगे, गारंटी गलत आएगा। क्यों? भैया फॉर्मूला में तुम सीधा बोल दिया कि 8 ऑक्सीजन किसका है, -2 का है, लेकिन स्ट्रक्चर तो बोल रहा है कि नहीं, 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं, 3 और 3, टोटल 6 ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, -2। दो वो लग हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, -1। इसीलिए गड़बड़ी हो गया। तो बात समझ में आया कि जो फॉर्मूला विधि है निकालने का, वो गलत नहीं है, सही है, कहीं कहीं सही भी है। जैसे कि एक देखो तो ये वाला करके देखो, इसमें सही आएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो तुम फॉर्मूला से अभी कुछ देर पहले निकाला था, कितना था, +6, और निकालो स्ट्रक्चर से, +6 ही आएगा। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेथड गलत है, हाँ, लेकिन 100% सही भी नहीं है, मतलब कहीं गलत है तो कहीं सही है। तो एकदम सही कौन है? एकदम सही स्ट्रक्चर वाला है। इसीलिए अगर एग्जाम में कोई सवाल ऐसे आए लिख करके ना, कि बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तुम बोलोगे कि सर अब तो ये तो आप बता के दे दिए स्ट्रक्चर तब ना बना दिया, तुम बोलोगे हमको स्ट्रक्चर पता ही नहीं होगा। तो एग्जाम अभी तुमको देना भी तो नहीं है ना, 2 साल के बाद देना है जेई मेन, तब तक पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, तो तेरे को केमिकल बॉन्डिंग में सिखा दिया जाएगा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आज से ध्यान रखना, ये गड़बड़ी हर जगह नहीं होता है। ये वैसे ही लोगों में गड़बड़ी होती है जिनके फॉर्मूले ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले हों, है ना, एक से अधिक एटम हो तभी होता है, ज्यादातर फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे छापोगे, कैसे बताओ। एक काम करो, ये एक टॉपिक है, लिखो, ये पूरा एक टॉपिक है, इसका नाम है, ऊपर हेडिंग डालो, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक टॉपिक होता है, उसी के अंदर पढ़ते हैं। अब इसमें और भी एग्जांपल देता हूं। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है तुम लोग को? अभी और देता हूं जिसमें फ्रैक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अभी तो नहीं आया है कोई पॉइंट वाला भी होता है, देखो। जय जय विठ्ठल, विठ्ठल, विठ्ठला। पीरियोडिक टेबल एक बार याद करके आना सब लोग, तुम लोग भुला गया, इसमें जरूरत है चैप्टर में। एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेना, सर जो लिखवाए देंगे, कम से कम 1 से 30 तक याद होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखो, कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर को क्रॉस कर जाए ना, समझो गलत आंसर है। ग्रुप नंबर से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, है ना। उसके अंदर है तो चलेगा, उसके अंदर हो सकते हैं। मान लो किसी का 6 मैक्सिमम है, तो 5 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, लेकिन 7 नहीं चलेगा, ग्रुप को नहीं क्रॉस करना चाहिए। हो गया। और अभी सवाल है इसमें, ये पैराडॉक्स में इसमें बहुत सारे भी एग्जाम्पल आते हैं, देखो। ये कंपाउंड है, इसका निकालो तो, निकालो बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। और इसी का मैं फॉर्मूला बना देता हूं, C3O2, बाय यूजिंग फॉर्मूला। दोनों मेथड से निकाल के देखो, देखो तुमको गलत आंसर आएगा, अलग लगाएगा आंसर, देखो करके। कार्बन का निकालना है, कार्बन का निकालो, और यहाँ भी कार्बन का। इसको स्ट्रक्चर के मेथड से निकालो और दूसरे वाले के फॉर्मूले के मेथड से, तुम देखो आंसर मैच नहीं करता है।
डबल बॉन्ड दो चार्ज, है ना, सीधी सी बात है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, कम पे प्लस, सिंपल बात है। जय जय विठ्ठला, 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 जय जय, है ना, बिल्कुल। मान लो 3x, 2 × -2, अपने मन से इसको पेरोक्साइड इसे मत मान लेना, हमने बोला है एज ए जनरल ऑक्सीजन क्या होता है, -2 जनरल। अगर -1 होना होगा ना तो कंपाउंड ही वैसा रहेगा, वो फिक्स है। तो हमेशा मत ऐसा उसको रूल मत बनाना, रूल है -2 ही होता है। तो ये हो गया -4, तो एक्स आ गया 4/। देखो लफड़ा हो गया एकदम, बहुत खतरनाक लफड़ा हो गया यार, बताओ। ये कंपाउंड रियल में तुम देखो तो इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर एक तो +2 है, एक 0 है और दूसरा +2 है। ये फॉर्मूला बोलता है कि नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। अब इसमें हम किसको सही माने, इसको माने कि इसको माने। वो ऐसा क्यों आंसर आया, जरा दिमाग लगाओ। क्योंकि इसके अंदर कार्बन है ना अलग अलग फॉर्म में है, और इसने सबको एक्स मान लिया है, मतलब कोई एक मान लिया है, इसीलिए ये एवरेज आ गया वैल्यू, है ना। देखो, 2 2 और 0 इस सब का जब एवरेज निकालता है तो एवरेज लगभग आएगा 1.33। लेकिन एग्जैक्ट आइडिया ये देता है, तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला जो मेथड है वो 100% करेक्ट नहीं देगा, वो तो देखो ना डेसिमल में लेके चला गया है। और भी अभी एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, देखो ये करके तुम लोग देख सकते हो। कल लगता है कराए थे भी, मेरे को लगता है याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कराया था कल कि नहीं, ऐसा कोई था रे। नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो, हाँ। ब्रोमीन का निकालो, और इसी का फॉर्मूला होता है Br3 3 3 6 और 2 8 O8। तो दोनों विधि से निकालो तो देखो आंसर अलग आएगा। ब्रोमीन का निकालो फटाफट, यहाँ पे निकालो और यहाँ पे निकालो, देखो आंसर अलग है। निकालो, कुछ लोग बैठा हुआ है, कल क्लास किए हो तो फटाफट बनाओ ना, ऑक्सीडेशन वो देख लो। डबल बॉन्ड है तो दो चार्ज होगा, मोस्ट पे -2 और कम वाले पे +2। हो गया। कितना आता है उसमें ब्रोमीन का, 6 आता है उसमें और बीच वाला पे प्लस, हाँ फिर 6, और इधर 2 पॉइंट में आ रहा है 16/3, लगभग कितना आएगा 16/3, 5 पॉइंट समथिंग ना। तो अंतर तो है, साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला वाला एवरेज कर देता है वैल्यू को, है ना। तो इसे तुमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट के लिए स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। चलो, तो -2 + 2, -2 + 2 कितना हुआ, इसमें बताओ, -2 + 2 इसमें कितने हैं, 4। अच्छा, ये दोनों का एटमॉस्फेयर सेम है तो यहाँ भी कितना होगा, +6। लेकिन फॉर्मूले से निकाल के देखो तो 3x -16 होगा ना, तो x कितना हो गया, 16/3, मतलब 5 पॉइंट कितना होगा, 3। देखो एकदम ही अलग है। ये बोल रहा है कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर, अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसके अंदर ब्रोमीन कितने वैरायटी के हैं, 2 वैरायटी के हैं, एक है 6 वाला, दूसरा 4 वाले। लेकिन वो तो कहता है कि नहीं 5.33 है, क्यों, क्योंकि दोनों का ये अप्रोक्स आंसर लेगा तो इन दोनों के बीच में आएगा 5.33। तो मामला समझ में आ गया तुमको, कि अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं तो इस मेथड से निकालोगे तो फ्रैक्शन में आंसर देगा, एग्जैक्ट इससे देगा। तो लास्ट में लिख ही लो नोट में करके, है ना, ये बात को खत्म हो गया। वेन an element have more than one oxidation state, more than one
oxidation state, then the overall oxidation state will come in form of fraction या decimal, in form of decimal, that is known as एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो जब फ्रैक्शन में आए तो समझो कि वो अपना हो गया है, एवरेज हो गया है। ऐसे ही करना है, बस इससे ज्यादा सवाल वाल नहीं कोई पूछेगा तुमसे। जय जय विठ्ठल विठ्ठल। हो गया। चलो, अब एक नई चीज सिखाता हूं, अगले 10 मिनट में ही खत्म हो गया टॉपिक। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हम लोग सीख लें, दोनों मेथड से आ गया, बाय यूजिंग फार्मूला एंड बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। अब देखो एक नया चीज पढ़ा रहा हूं, इसी से कनेक्टेड है, अभी लिखना मत, पहले कुछ बताता हूं। देखो, ये आयरन के 3 ऑक्साइड होते हैं। तुम अगर देखो तो यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है, +2। यहां निकालो, 2x-6, x कितना हो गया, सिर्फ 3 बोलता है, +3 बोलो। 3x-8 इक्वल टू 0, यहाँ x कितना आएगा, 8/3, मतलब लगभग कितना आएगा, 2 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इस कंपाउंड में 3 है। और तुम थोड़ा बहुत बचपन से पढ़े भी होगे कि आयरन की 2 ही प्रकार की वैलेंसी होती है, +2 और +3, ये पढ़े है ना, तो ये बात सही है। ये कहां से आ गया पॉइंट वाला, जबकि कितना आएगा, 2.6 आएगा ना। ये कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया। तो सुनो, ये तो क्लियर है कि FeO के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, Fe2O3 के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ये पॉइंट में क्यों गया, इसका मतलब इस बात की गारंटी है ना कि ये जो कंपाउंड है ना, इसके अंदर आयरन 2 तरीके से पाया जाता है। देखो, इस कंपाउंड को बोलते हैं, इट इज द मिक्सचर ऑफ, इन दोनों वालों का ही मिक्सचर होता है, ये FeO और Fe2O3 का। तो Fe3O4 कहीं लिखा हो, इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में ये दोनों साथ साथ पाया जाता हो। तो यहां पे आयरन कितना है, +2, यहाँ पे आयरन कितना है, +3, तो इन दोनों का लगभग वैल्यू कितना आता है, 2.6। तो पॉइंट में आने का मतलब है, इसके अंदर में जो आयरन है, अच्छा इसमें आयरन टोटल कितना है बोलो तो, 3 है आयरन ना। तो 3 में से कुछ जो है वो कौन वाले हैं, 2 वाले हैं, और कुछ कौन वाले हैं, 3 वाले। अब लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा ना तुमसे, "ए, सो रहा है चश्मा वाला, बोलो चश्मा पहन के सो रहा है"। देखो, यहां से एक सवाल आ सकता है कि सर 3 टोटल है आयरन, उनमें से कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और कुछ का +3 है, ये कुछ कुछ क्या होता है, सवाल है ना। बताओ रियल में कि इसमें +2 वाले कितने नंबर में हैं और +3 वाले कितने नंबर में हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, उसको बोलते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन। तो फिर से आ गया जो हम मोल में पढ़े थे ना, इसमें काम आएगा। तो ये एक हेडिंग है, उसको लिखो ध्यान से, लिखो, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो क्या होता है ये, परसेंटेज ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो इसका मैं एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल से तुमको समझ में आएगा कि हम इस पोर्शन में क्या कैसे सवाल कैसे पूछेगा। देखो, तो क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो आएगा, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस आयन प्रेजेंट इन Fe3O4, ऐसे आता है सवाल। किस कंपाउंड में बताओ ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो वो कितने कितने परसेंट में है, ये सवाल आएगा। चलो लिख के बताते हैं फटाफट। वो ऐसे ही है जैसे हम पढ़े थे उधर, एवरेज एटॉमिक मास ना वैसे बनता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला ये है, ऐसे लिखते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ऑक्सीडेशन नंबर इनटू परसेंटेज, इसको एक्स बोलते हैं। फिर दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका परसेंटेज 100 - x और डिवाइड बाई 100। इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो बैठा देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले अपने को निकालना है Fe3O4 का। तो इसका मान लो x, 3x - 8 = 0, तो x हो गया 8/3। ये जो 8/3 निकला है ना, यही कहलाता है ये क्या है, एवरेज। ये बताए थे ना, पॉइंट में आता है, इसको एवरेज बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर्मूले में पुट करो इस वैल्यू को। कैसे पुट करेंगे, देखो फटाफट कर देते हैं। 8/3 इक्वल टू, मान लो दो वाला x है तो तीन वाला होगा 100 - x, डिवाइड कर दो 100 से। x का वैल्यू निकाल के बताना तो, लिख लो पहले, जिसका आएगा बताने का x। एवरेज एटॉमिक मास में इसी पढ़े थे ना, एक को x मानते थे, दूसरे को 100 - x और उसको रख देते थे जो परसेंटेज था। 33, 33 एक्स, एक्स आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया 33.33। तो 100 - x कितना होगा बताओ, 67 पॉइंट कुछ होगा ना ऐसा, नहीं 66 होगा लगता है। 66 पॉइंट कितना, बोलो ना यार, 67, हाँ इतना परसेंट। तो हो तो गया, देखो दोनों का वैल्यू आ गया, इतना इतना परसेंट में है। जय जय विठ्ठल, विठ्ठल, विठ्ठला, अच्छा, भलो पांडुरंग। मीटिंग एंड हो जाएगा, 5 मिनट बचा है, ऑनलाइन वालों जल्दी जल्दी छाप लो। चलो समझा देता हूं एक बार फिर से, आ जाओ। देखो क्या है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, सुनो। सवाल ऐसे आते हैं इस पोर्शन से कि कोई एक कंपाउंड होता है, तेरे को दिया जाता है, बोलता है इस कंपाउंड के अंदर अगर दो वैरायटी के ऑक्सीडेशन नंबर हैं, उनके परसेंटेज बताओ कितने कितने परसेंटेज में है। Fe3O4 में दो वैरायटी कौन कौन है, एक है Fe2 प्लस और दूसरा कौन है, Fe3 प्लस। तेरे से आता है सवाल कि बताओ इन दोनों में दोनों का परसेंटेज निकालो। तो तरीका क्या है, ध्यान से सुन लो। ये फॉर्मूला होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो इस कंपाउंड में पहले जो आयरन है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। कितना है, 8/3। क्या 8/3 डेसिमल है तो डेसिमल को हम फ्रैक्शनल ही बोलते हैं ना, अभी बताए थे ना, इसको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर दो वैरायटी हैं, दो और तीन वाले। मान लो कि दो वाले कितना है, एक्स,
एक्स इंटू टू, तीन वाले कितना हो जाएंगे 100 - एक्स डिवाइड बाई 100, इधर करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड तो आएगा एक्स इतना। एक्स किसको हम माने हैं, टू वाले को ना, मतलब ए फिर टू प्लस कितना परसेंट है 33, तो ये कितना है 66, ठीक है, बस खत्म हो गया। यही सवाल है, और मैं एक सवाल देता हूं, तुम लोग खुद से करके देख लो ये सवाल, ठीक है, लिखो। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ PV2 प्लस एंड PV4 प्लस इन PV3O4, निकालो। ऐसे आता है सवाल। इस कंपाउंड में लेड के दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, दो और चार, बताओ उसके परसेंटेज कितने हैं। तरीका यही है, एवरेज का फॉर्मूला रखो, सब रख दो। अगर ये मोल वाला तुमको ध्यान में है तो बहुत जल्दी समझ में आता है, नहीं तो वो भुला गया तो और नहीं समझ में नहीं आएगा, उसी में कुछ करना तो है नहीं। जय जय बैठाला बैठा बैठाला, जय जय बैठाला बैठाला। मीटिंग इन होगा तो मेरे को बोलना, देखते रहना, ठीक। सब लोग जुड़े रहना, मैं 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में कनेक्ट कर दूंगा दोबारा फिर से। बड़ा ही सिंपल, कितना उतना ही आंसर आ रहा है क्या, आंसर आएगा, हाँ सेम ही आता है। देखो, अगर दोनों का परसेंटेज निकालना है, हमने फॉर्मूला क्या बताया, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला है, एक को एक्स मान लो इंटू टू, तो दूसरा कितना होगा 100 - एक्स, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4, मतलब एक ऑक्सीडेशन नंबर एक वाले को एक्स मानना है और दूसरा वाले को 100 - एक्स, और डिवाइड किससे कर देना है 100 से। इसका वैल्यू कहां से लाएंगे, फॉर्मूला मेथड से निकालेंगे, चलो निकालो। कैसे निकालेंगे, 3x - 8 = 0, एक्स कितना हो गया 8/3, इसी वैल्यू को यहां रख दो, यही एवरेज होता है। तो ये तो आंसर सेम ही आएगा वैसे, है ना, पिछली बार जो आया है ना आयरन वाला में उतना ही आता है। तो करो कैलकुलेशन, और क्या, एक्स का वैल्यू अगेन तुमको 33 आएगा, सही है ना। एक्स 33 आता है कि 67 आता है, हाँ उल्टा होगा थोड़ा सा, है ना, इसमें 67 आएगा, 60, लगभग 67 आएगा, और ये 100 - एक्स लगभग 33 आएगा, है ना। तो दोनों का परसेंट मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। यही है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, कि किसी एक कंपाउंड में जब एक से अधिक नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो तो उसका परसेंटेज निकालने का तरीका है कि पहले उसका एवरेज निकाल लो, फिर एक वाले को एक्स मान लो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक 100 - 6 डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आंसर है फाइनल, ठीक है, छापो। तो इसी को बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। कल होकर के मान लो परसेंटेज नहीं आया, फ्रैक्शन आया, तो कैसे करोगे, क्या इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या करेंगे बोलो, 100 से भाग दे देंगे। परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए जब 100 से भाग देंगे, क्या 0.67 इसका फ्रैक्शनल अमाउंट है, आता है इन अवस्थी में से आते हैं सवाल, कल करा रहे थे ना फ्रैक्शन वाले, तो आ सकता है। तो पहले परसेंट निकाल लो, फिर 100 से भाग दे दो, तो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यही था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको बोलते हैं, है ना। अगर एक से ज्यादा होता है तो उसको ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं, यहां से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखा गया है। चलो, इसमें निकालो तो, Fe 0.980 निकालो, परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस कितना है, और परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस। मीटिंग बंद हो रहा है, मैं भी कनेक्ट करता हूं, तुम लोग देखते रहो। इन दोनों का परसेंटेज निकालो तो FeO के अंदर में,